हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज का ये 8th नंबर क्लास है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का सीटेट 2020 के लिए बहुत ही रिलेवेंट ये कंटेंट है। ओके, तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे। चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट की ये लास्ट वीडियो होगी आज की। नेक्स्ट आप कल का एक क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं। सृजनात्मकता का मुख्य संगठक कौन सा है? तो सृजनात्मकता का मुख्य संगठक क्या होता है? तो प्रवाह, मौलिकता, परिभाषा, ये सभी जो आंसर इसका करेक्ट होगा। तो ये जो प्रवाह, मौलिकता, परिभाषा, ये सभी क्रिएटिविटी के मुख्य संगठक होते हैं। अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो ये क्वेश्चन हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, तो अब तो आपको आ ही गया होगा। प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण, नहीं, ये रिपीट नहीं किया है क्योंकि इसमें लगा हुआ है वयस्क। प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण प्रतिपादित किया था, तो ये बैचलर नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण जो है प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वयस्क बुद्धि प्रतिपादित किया, अरे क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण किसके क्या कहलाता है? प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या कहलाता है? तो जो आर्मी अल्फा होता है, कल इसको पढ़ाया भी था हमने एक क्वेश्चन में। तो जो प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है वो आर्मी अल्फा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निष्पादन परीक्षण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा निष्पादन परीक्षण नहीं है? तो आर्मी अल्फा जो है वो निष्पादन परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिने साइमन परीक्षण का विकास किया गया था। तो बिने साइमन परीक्षण का विकास कब किया गया था? तो उपसामान्य बुद्धि मापन हेतु किया गया था। बिने साइमन परीक्षण का विकास उपसामान्य बुद्धि मापन हेतु किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिने साइमन परीक्षण का विकास कब किया गया था? तो उपसामान्य बुद्धि मापन हेतु किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? तो बिने साइमन, स्टैनफोर्ड, बैचलर या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये जो तीनों साइंटिस्ट हैं इन्होंने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार बुद्धिमत्ता होती है। तो जो बुद्धिमत्ता होती है वो सामान्य जो बुद्धिमत्ता होती है वो जन्मजात होती है या सीखने पर आधारित होती है, या ए बी और दोनों? तो इसका मतलब जो है, जो मनोवैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि बुद्धिमत्ता जो आपकी है वो जन्मजात भी हो सकती है और सीखने पर आधारित भी होती है, कि आप में जो सीखने की पावर है वो कितनी है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसके आधार पर आपकी बुद्धिमत्ता होती है। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर है? व्यक्ति की बुद्धिमत्ता जो है सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि दोनों पर निर्भर होती है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इनकी लैंग्वेज चेंज हो गई है, तो बिल्कुल से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परिवार का वातावरण। बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो परिवार का वातावरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? विने साइमन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिस्थितियों में बिने परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी हर्बर्ट राइस। भारतीय परिस्थितियों में बिने परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किसने किया? तो सी हर्बर्ट राइस के द्वारा ये परीक्षण किया गया था। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये थर्स्टन नामक एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने समूह कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नांकित में से कौन सा है? तो जो गिलफोर्ड नामक मनोवैज्ञानिक है उनका बुद्धि सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? ये जो ऑप्शन दिए गए, तो जो त्रिआयाम सिद्धांत होता है वो गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि मॉडल की संरचना जो है प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की सरलतम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सीखने की सबसे सरलतम विधि होती है अनुकरण करना। ओके, अगर आप किसी चीज़ का अनुकरण करते हैं तो वो सीखने की सबसे सरलतम विधि है। कैसे? अगर आपने कोई वस्तु देखी, आपने ये लालसा आई कि हमें भी ऐसा प्रिपरेशन कुछ करना है, ऐसा कुछ इनोवेशन करना है, ऐसा कुछ बनाना है, तो ये अनुकरण की जो क्षमता होती है वो सीखने की सरलतम विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबद्धता का नियम क्या होता है? तो संबद्धता का जो नियम होता है वो होता है
थॉर्नहाइक के द्वारा दिया गया था। जो संबद्धता का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो ये थॉर्नहाइक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम विकसित किया गया। तो सामाजिक अधिगम किसके द्वारा विकसित किया गया, तो बैंडूरा के द्वारा जो है सामाजिक अधिगम विकसित किया गया था। CAT कैट का प्रतिपादन किसने किया था, तो CAT का मतलब होता है जो कैट का प्रतिपादन किया था बेलाक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो लिबिडो की जो अवधारणा है उसका जो प्रतिपादन किया वो फ्राइड मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधि निम्न में से कौन सी है। तो प्रक्षेपण विधि कौन सी है, तो TAT, रूरशा और वाक्य पूर्ति, ये सभी जो है प्रक्षेपण की विधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीन भावना की अवधारणा विकसित की गई थी। तो हीन भावना की जो अवधारणा है वो एडलर नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा विकसित की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि क्या होती है। व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि होती है प्रश्नावली। आपको किसी के व्यक्तित्व को जानना है तो आप उससे प्रश्न करना शुरू कीजिए, आपको पता चल जाएगा वो किस व्यक्तित्व का है, क्योंकि वो अपने विचार प्रस्तुत करेगा आपके सामने, तो आपको पता चल जाएगा। व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि क्या है, प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। तो सर्वश्रेष्ठ विधि है केस स्टडी। जो केस स्टडी की जाती है वो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, और साधारण विधि होती है प्रश्नावली, और सर्वश्रेष्ठ विधि होती है केस अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचेतना का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। तो अचेतना का सिद्धांत जो है एडलर नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीन भावना का भी सिद्धांत जो है एडलर द्वारा दिया गया, और अचेतना का भी सिद्धांत एडलर के द्वारा दिया गया। तुरंत से रिवीजन कर लिया कीजिए तो याद रहेगा हमेशा के लिए। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये सभी जो हैं एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण स्थानांतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो थॉर्नहाइक नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रशिक्षण स्थानांतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। व्यापारी, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, अभिनेता निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत की प्रारूप के होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बहिर्मुखी प्रारूप के होते हैं। जो व्यापारी होता है, खिलाड़ी, राजनीतिक नेता, अभिनेता, ये सभी जो होते हैं बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के श्राप पर निर्भर करती हैं। तो जो अभिभ्रशक ग्रंथि होती है उस पर स्वभाव की विशेषताएं निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार बालक का माता पिता से निम्नलिखित में से क्या संबंध प्रमुख है। तो फ्राइड के अनुसार बालक के माता पिता से निम्नलिखित में से क्या संबंध प्रमुख है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तदात्म का जो संबंध होता है वो प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य व्यक्ति के परीक्षण का सर्वोत्तम साधन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो असामान्य व्यक्ति के परीक्षण का सर्वोत्तम साधन जीवन वृत्त विधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो वो होती है प्रश्नावली परिसूचियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास जीव और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, ये किसका कथन है। तो यह बात कही है स्किनर के द्वारा कही गई है। स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा विकास जीवन और उनके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण के साथ पूर्ण अनुकूल का अर्थ है मृत्यु, यह कथन किसका है। तो यह कथन डीवी नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है। पर्यावरण के साथ पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, यह कथन किसके द्वारा कहा गया। तो डीवी नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण की अधिक प्रभावशाली बना सके। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को, जो उसकी शैक्षिक क्षमता है उसको अधिक प्रभावशाली बना सके, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं।
तो बालक मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान प्रवृत्ति की विशेषताएं होती हैं, बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि व्यवहार के सभी पक्ष का मापन किया जा सकता है? तो ये बात कही गई थी वॉटसन नामक साइंटिस्ट के द्वारा। वॉटसन जी ने कहा कि व्यवहार से सभी पक्ष का मापन किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट कहा था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्यों दी जाती है? क्योंकि विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। तो बालकों को सामाजिक शिक्षा कैसे दी जाती है? तो विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है? तो छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 4 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, पर हालांकि ऐसा होता नहीं। अब तो 1.5-2.5 साल के बच्चे ही पढ़ने चले जाते हैं प्ले स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य उपयोगी होती है, क्योंकि ये बच्चों में पढ़ने की रुचि को बढ़ाता है। ओके, यह क्या करता है? बच्चों में पढ़ने की रुचि को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो जो धर्मानुराग होता है छात्रों के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है विकास की दृष्टि से। किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण और जटिल हैं? तो प्राइमरी स्तर की जो शिक्षा होती है सबसे अधिक महत्वपूर्ण और जटिल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामाजिक मूल्य है? तो इसमें से सामाजिक मूल्य है परोपकारिता सिद्धांत। क्या है? परोपकारिता सिद्धांत जो है सामाजिक मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए क्या होना चाहिए? तो अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा। छोटे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टालॉजी ने विद्यालय में किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की है? तो 3 से 13 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए पेस्टालॉजी ने विद्यालय में व्यवस्था की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण कौन सा होता है? तो छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व की जो भावना होती है छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ से ही बच्चों की बाल साहित्य पढ़ने की रुचि जागृत करने का क्या लाभ होता है? तो छात्रों में स्वस्थ आदतों का विकास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के सामाजिक कार्य हैं। तो शिक्षा के सामाजिक कार्य क्या है? परंपराओं का समायोजन, नए सामाजिक ढांचे का विकास, सृजनात्मक व रचनात्मक कार्य, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के जो सामाजिक कार्य हैं वे उपरोक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संभव है? तो सामाजिक परिवर्तन जो है शिक्षा द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के कार्य सभी होते हैं, जैसे सामाजिक नियंत्रण करना, व्यक्ति को सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए तैयार करना, सामाजिक परंपरा की सुरक्षा एवं हस्तांतरण करना। ये सभी जो कार्य हैं ये सभी कार्य हैं सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को एक साथ बैठाकर कहानियाँ सुनाने से क्या होता है? उनकी मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है। ये काने लिखा हुआ तो ये करने लिख लीजिएगा। ओके, उनकी मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है? तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय होता है वार्तालाप। ओके, वार्तालाप बच्चा करेगा तो भाषा जल्दी से सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा समाज के किस पक्ष को प्रभावित करती है? तो शिक्षा
धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, उपरोक्त सभी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए क्या करेंगे? तो स्वयं शुद्ध उच्चारण करके छात्र से पुनरावृत्ति कराएंगे। आप सही सी बात है, अगर आप उच्चारण शुद्ध करेंगे, आप स्वयं शुद्ध उच्चारण करेंगे तो बच्चे भी वही उच्चारण सीखेंगे और उनका जो उच्चारण है वो सुधर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है? तो बच्चों की शिक्षा घर से प्रारंभ हो जाती है, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में पहुंच जाती है, फिर समाज का डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? कक्षा शिक्षक की, समुदाय की, प्राचार्य की, विद्यार्थीगण एवं स्वयं की। तो कक्षा शिक्षक की होती है। कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटी होती है, वो कक्षा शिक्षक की होती है। भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट के प्रयोगों पर। किस पर आधारित है? गेस्टाल्ट के प्रयोगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित होती है। क्या होती है? बाल केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा अगर अच्छी होगी तो बच्चे की पूरी शिक्षा अच्छी होती है। तो शिक्षा का व्यवस्था, जो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है, उसका आधार स्तंभ प्राथमिक शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का यह समीकरण दिया? व्यवहार बराबर कार्य, व्यक्तित्व और वातावरण। ओके, बिहेवियर फोर्स PNE। ओके, तो ये दिया था लेविन नामक साइंटिस्ट ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश क्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मेंडल नामक जो मनोवैज्ञानिक हैं वो वंश क्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश क्रम संबंधी नियम क्या होता है? तो वंश क्रम संबंधी नियम जो है वो है, क्या है? समानता का नियम है क्या विभिन्नता का नियम है, या प्रत्यागन का नियम है, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। वंशक्रम का संबंधी नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागन का नियम होता है। कैलीकाक परिवार का अध्ययन किसने किया? तो कैलीकाक परिवार का अध्ययन गोडार्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। कैलीकाक परिवार का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो गोडार्ड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक का काल क्या कहलाता है? जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु का काल शिशु काल कहलाता है। ओके, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो पियाजे ने कौन सा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मानसिक विकास। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो मानसिक विकास प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त संक्रामक अवस्था काल होती है? तो ये 7 से 11 वर्ष का जो टाइम होता है वो मूर्त संक्रामक अवस्था काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था क्या होती है? तो पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उपरोक्त सभी। तो पियाजे के अनुसार ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, इंद्रिय, पूर्व और मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग है? तो जो भय होता है, जो मूल प्रवृत्ति पलायन से संबंधित संवेग होता है। बालक व्यक्तियों का मुस्कान के साथ स्वागत करने लगता है, तो दूसरे माह की अवधि में बालक व्यक्तियों का मुस्कान के साथ, एक स्माइल के साथ स्वागत करने लगता है, वो जानने लगता है कि हंसना क्या होता है। तो ये 2 माह की अवधि में होता है। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर फर्स्ट, मतलब चैप्टर फर्स्ट क्या, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो चैप्टर फर्स्ट था वो अब क्लोज हो गया। आज अब चैप्टर सेकेंड की बात करेंगे। पहले हमने सोचा था एनवायरमेंट स्टडीज़ की बात करेंगे, बट पहले हम बाल विकास को ही कर लेते हैं, क्योंकि बाल विकास का पहला चैप्टर बाल विकास ही है, प्राथमिक बालक का, विद्यालय का बालक। ठीक है, उसके बाद आएगा जो सेकेंड चैप्टर आपका आएगा वो आएगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। तो सेकेंड चैप्टर के जो वीडियोज़ होंगे वो इस टॉपिक पर आधारित होंगे। तो ये वीडियो आपने फर्स्ट चैप्टर के 8 वीडियोज़ हो गए हैं, तो इन्हें पूरा देख लीजिएगा, बार बार देखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 110%। ओके, आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो अप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज़ करते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेयरचैट, ट्विटर एंड
वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वहाँ से आपको क्लासेस की मिल जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप खबरी ऐप को इंस्टॉल कीजिए आपके फ़ोन में नहीं है तो, और वहाँ से ऑडियो रिवीजन जरूर से कीजिए। वीडियो यहाँ से वॉच कीजिए, ऑडियो रिवीजन वहाँ से कीजिए। तैयारी बिगनर्स की नाम से वहाँ से चैनल मिल जाएगा आपको। ऑडियो रिवीजन करना है, बस आपको गाने की तरह कान में लीड लगानी है और सुन लेना है। बस 5 से 10 मिनट का ऑडियो होता है, वहाँ से रिवीजन आपका हो जाएगा बहुत अच्छे से। मेक श्योर आप यहाँ वीडियो देखेंगे, वो ऑडियो रिवीजन करेंगे, आपको 10 टाइम बेटर लर्न हो जाएगा गारंटी से। ओके। एंड आपकी कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसका आंसर कर दिया जाएगा। कोई क्वेरी होगी तो उसे फुलफिल कर दिया जाएगा। एंड स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और अपना और अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। कभी भी हार मत मानिएगा, मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद हमारा वीडियो वॉच करने के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।